हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक सिलेबस, पहला सिलेबस जिसका नाम था लैंग्वेज। क्या नाम था? लैंग्वेज। मैं लिखता हूं, मैं आपको ये लिख के पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज सिलेबस पढ़ने वाले, लैंग्वेज यानी भाषा। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर में भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे। देखिए, मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ ना, जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसमें मेरा एक छोटा छोटा लेटर है। छोटा छोटा क्या है? लेटर है। और वो लेटर जो है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला अजय, तो उसमें आया अ, ज, य। अ अलग है, ज अलग है, य अलग है, तीनों मिलके बना लिए अजय। वही बात इंग्लिश में करूं तो इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? अजय, ए जे ए वाई। तो ए अलग है, जे अलग है, ए अलग है, फिर वाई अलग है। यानी अलग अलग चीजें मिल करके, अलग अलग लेटर मिल करके ये लेटर है। ये क्या है? लेटर। अलग अलग लेटर मिल करके शब्द बनाते हैं। ये क्या बना है? शब्द। तो चलिए, ऐसे ही लैंग्वेज की निर्माण कैसे होता है तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए, जो लैंग्वेज का निर्माण होता है, ये लैंग्वेज बनता कैसे, ध्यान सुनिए। सबसे पहले आता है लेटर। क्या आता है? लेटर, यानी जिसको बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। ठीक है, ये लेटर, बहुत सारे जब लेटर मिलते हैं तो बनता है वर्ड। क्या बनता है? वर्ड, यानी बनता है शब्द। हिंदी में क्या बोलेंगे? शब्द। यानी जब बहुत सारे लेटर मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ड, यानी शब्द। और बहुत सारे जब वर्ड मिलते हैं ना, शब्द मिलते हैं तो बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस, यानी हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बनता है? तो वाक्य। अब जब बहुत सारे वाक्यों को आप मिला दोगे तो बन जाता है लैंग्वेज। क्या बनता है? लैंग्वेज, यानी भाषा। क्या बनता है? भाषा। यानी जब बहुत सारे लेटर लेंगे और लेटर्स को जब मिलाएंगे तो बनेगा वर्ड, वर्ड्स को मिलाएंगे तो बनेगा सेंटेंस, और बहुत सारे सेंटेंस को मिला देंगे तो बन जाएगा लैंग्वेज, और बहुत ज़्यादा जब लैंग्वेज को मिला देंगे तो बनेगा पैराग्राफ। क्या बनेगा? पैराग्राफ। ठीक है, यानी बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद, है ना। तो आपको ये बात तो समझ में आएगा लैंग्वेज बना कैसे है। तो लेटर से बना शब्द, है ना, वर्ड, वर्ड से बना सेंटेंस, सेंटेंस से बना लैंग्वेज, लैंग्वेज से बना पैराग्राफ। ठीक है, तो अब आते हैं, समझते हैं कि आखिर में एक एक चीज़ क्या है। देखिए, लेटर क्या है। जैसे मैंने लिखा है ए जे ए वाई, ये सब अलग अलग मैंने लिख दिया, ये सब लेटर है। क्या है ये? अलग अलग मैंने लिखा है लेटर। इन लेटर को मिलाइए तो क्या बनेगा? शब्द। तो ये बनेगा ए जे ए वाई, ये बन गया शब्द। ठीक है, अब बहुत सारे शब्द ऐसे मिलाइए, जैसे अजय इज गोइंग गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अजय इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, अलग अलग शब्द को जब मैंने एक मिलाया है तो बना है सेंटेंस। क्या बना? ये सेंटेंस। ये पूरा क्या है? सेंटेंस। ऐसे ही 4-5 और सेंटेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा? लैंग्वेज, यानी भाषा। और बहुत ज़्यादा सेंटेंस हो जाए, मतलब कि पूरा पेज पे लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ, नकल बोला जाता है ना, कि आप इंग्लिश में नकल लिख के आइए एक पैराग्राफ का, एक पेज का। तो एक पेज उतना बड़ा बड़ा जब होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो पैराग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पैराग्राफ। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेटर से। लेटर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं लेटर। देखिए, चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं लेटर। देखिए, आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि आपसे कोई पूछे कि बताइए कुल लेटर कितनी होती है, टोटल लेटर कितनी है। आपसे कोई पूछे कि टोटल लेटर कितनी है तो आप हमेशा आंसर दीजिएगा एक।
लेटर कितनी होती है, हमेशा एक ही होता है। आपके दिमाग में, मुझे पता है कि आपके दिमाग में आया होगा 26, बट नहीं, लेटर कितनी होती है, एक। आप जो सोच रहे हो ना 26 होता है लेटर, वो गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है। ये टोटल लेटर कितनी है, तो एक। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है ए अकेले आ रहा है कि नहीं, बी अकेले आया, सी अकेले आया, डी अकेले आया, तो टोटल लेटर एक ही होता है। तो आप कहोगे 26 क्या होता है, तो वो अल्फाबेट लेटर है ना। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल अल्फाबेट लेटर कितनी है, तो वो होगा आपका आंसर 26। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गलती करोगे। आपसे पूछा है टोटल लेटर कितनी होती है, तो एक। टोटल अल्फाबेट लेटर कितनी होती है, तो 26। कितनी होती है, 26। अल्फाबेट है वो, क्या है, अल्फाबेट, जिसको बोलते हैं A to Z, यानी ए से लेकर के जेड तक जो लिखा गया होता है ना, उससे बोलते हैं अल्फाबेट। अब वो कितनी होती है, टोटल 26। अब जो अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक जो होती हैं, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में, दो। एक को बोलते हैं वावेल, क्या बोलते हैं, वावेल, और एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, है ना। वावेल को बोलते हैं हिंदी में स्वर, क्या बोलते हैं, स्वर, और कॉन्सोनेंट के बोलते हैं व्यंजन, है ना। स्वर क्या होता है कि दूसरे अल्फाबेट पर निर्भर नहीं रहता है, क्लियर। और जो व्यंजन होता है ना, दूसरे अल्फाबेट पर निर्भर होता है। मतलब कह सकते हैं कि देखिए, जितने भी व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं, क्योंकि लेटर है, लेटर से क्या बनेगा, शब्द बनेगा, तो जितने भी बनने वाले शब्द हैं, उन सभी शब्द तभी ही पूर्ण माना जाएगा जब उसके अंदर वावेल होगा, यानी स्वर होगा। मतलब जितने भी शब्द बनाओगे आप ना, उसके अंदर वावेल 100% फिक्स है। मतलब मैं ये कह दूं कि 100% फिक्स का मतलब क्या है कि मान लो कि आपने 10 लेटर कहीं पढ़ा, 10 लेटर को मतलब कि जैसे 10 वर्ड आपने कहीं देखा, तो 10 वर्ड में आपको 9 वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर वावेल फिक्स ही फिक्स है। एक ऐसे कोई लेटर मिल जाए, सॉरी, एक ऐसा कोई वर्ड मिल जाए जिसके अंदर जो है कि आपको केवल कॉन्सोनेंट हो। जैसे मैं कोई भी वर्ड देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ लेटर, LETTER, ठीक है, तो इसमें से कोई ना कोई स्वर है और कोई ना कोई व्यंजन है। अब समझते हैं कि कौन कितने स्वर होते हैं। देखिए, इंग्लिश में टोटल स्वर 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। और व्यंजन कितने होते हैं, तो 21, क्योंकि टोटल अल्फाबेट लेटर कितनी होती है, 26, जिसमें से 5 जो है कि स्वर होते हैं और 21 क्या होती हैं, व्यंजन होती हैं। जो 5 स्वर है वो कौन कौन सा है, तो A E I O U, याद रखिएगा, AEIOU, ये क्या है, टोटल 5 स्वर है, और बाकी जितने भी बचे हुए हैं सब क्या है, व्यंजन है। ये पांचों स्वर हर एक शब्द में आएंगे, हर एक शब्द में ये पांचों स्वर आएंगे। एक दो ऐसे शब्द हो सकते हैं जिसके अंदर जो है कि स्वर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन याद रखिए कि हर एक शब्द में क्या होगा, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके बिना वो शब्द अधूरा है ना। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है LETTER, लेटर। लेटर में देखिए क्या इस वावेल में से आया है क्या, हाँ बिल्कुल आया है, ई, क्या आया है, ई, LETTER, ई आया है कि नहीं, AEIOU में से ई आया है कि नहीं, आया है। चलिए ऐसे देखिए, वर्ड WORD, देखिए ओ आ गया, इसमें AEIOU है ना। यानी जितने भी दुनिया के शब्द है ना, सब में कहीं ना कहीं वावेल जरूर है। जैसे सेंटेंस में देखिए SE, ई आ गया, क्योंकि वावेल के बिना कोई भी शब्द बन ही नहीं सकता, ठीक है। अपवाद की बात अलग कह दे, एक दो ऐसे शब्द हो सकते हैं, ठीक है, बट नहीं, ऐसा पूरा नहीं है, कहीं भी नहीं है। चलिए लैंग्वेज में देखिए, LA आ गया, AEIO में से आ गया, बनेगा ही बनेगा। ऐसे और देखिए, और आप जो भी अपने मन से देखिए, अल्फाबेट में B, A पहले से स्टार्ट है, A, टोटल में TO, देख रहे हैं ना। लेटर में मैंने आपको समझा दिया, अजय में देखिए A, है ना। कोई भी ऐसा नाम नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें वावेल न आए, ठीक है। अगर जिसमें वावेल नहीं आएगा वो शब्द है ही नहीं। अपवाद में कुछ भी आप बना सकते हो, तो शब्द है ही नहीं। तो ये था क्या, लेटर। लेटर के बारे में इतना डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। चलिए
अब लेटर से क्या बन जाएगा, शब्द। अब आप कोई भी लेटर मिलाएंगे तो बन जाएगा शब्द। जैसे मेरा नाम अजय, तो AJAY 4 लेटर है, चारों लेटर मिल करके कितना शब्द बनाइए, एक शब्द अजय। ठीक है, ऐसे ही। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज, भाषा कितने प्रकार की होती है। देखिए मैं इसको हटाता हूं, रफ करता हूं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने लेटर अभी पढ़ाया, वर्ड्स आप समझ ही गए कि लेटर को मिला के वर्ड बना लेंगे। सेंटेंस जो है कि दूसरा टॉपिक्स है जो कि सिलेबस का दूसरा था, है ना, सेंटेंस। तो ये जो है कि हम लोग दूसरे सिलेबस से पढ़ेंगे, दूसरा जब लेसन स्टार्ट करूंगा सेंटेंस वाला तब आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट लेसन चल रहा है लैंग्वेज, तो चलिए इसमें जान लेते हैं लैंग्वेज क्या है ना। चलिए देखिए लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। देखिए लैंग्वेज वैसे मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो मुख्यतः मैं 3 प्रकार लेके चलता हूं क्योंकि 3 प्रकार ही होता है। ठीक है, तो भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। बहुत जगह आपको 2 मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 याद रखें या 3 याद रखें, दोनों सही है। ठीक है ना, अपने अपने जगह पे सब सही है, क्योंकि हिंदी में 3 होता है। ठीक है, और हिंदी में 2 भी होता है, किसी बुक में 2 है, किसी बुक में 3 है, तो मैं 3 मान के चलता हूँ। क्लियर ना। चलिए, तो लैंग्वेज यानी भाषा जो है कि 3 होती हैं। ठीक है, पहला रिटेन लैंग्वेज, रिटेन लैंग्वेज यानी लिखित भाषा। अरे समझ में, रिटेन लैंग्वेज यानी लिखित भाषा। दूसरा होता है ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। ठीक है, तीसरा होता है साइन लैंग्वेज। ठीक है, यानी सांकेतिक भाषा। देखिए रिटेन लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, ये सांकेतिक भाषा, ये 3 प्रकार की भाषा होती है। देखिए लिखित भाषा क्या होती है, जो चीज़ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, यानी अपने मन के बातों को, विचारों को, भावों को लिख करके किसी अन्य व्यक्ति से दिया जाए और वो व्यक्ति उसको पढ़ करके उसको अनुभव करता है, वो सभी लैंग्वेज लिखित यानी रिटेन लैंग्वेज होती है। जो चीज़ें हम अपने मन के अंदर, जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है उस सबको लिख रहे हैं, तो किस प्रकार की भाषा है वो, रिटेन। अगर मैं उससे बोल रहा हूँ वो कौन सी भाषा है, ओरल, है ना, यानी मौखिक। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये सब ओरल लैंग्वेज है। क्या कर रहा हूँ, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें बोल रहा हूँ इसलिए ओरल है। अगर वही चीज़ जो लिखा हूँ ये क्या है, रिटेन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया रिटेन और मौखिक क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व में अगर कोई लैंग्वेज सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है ना, तो वो है ये सांकेतिक लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। मतलब हर जगह इसका, बिना इसके काम चल ही नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा टॉयलेट, टॉयलेट पे भी क्या होता है, एक अगर मेल है तो एक लड़के का चित्र ऐसे बन जाएगा, है ना, लड़के का चित्र पता नहीं कैसे बनेगा, ऐसे मान लीजिए कि बन गया। ठीक है, अगर एक लड़की का टॉयलेट होगा तो इस चित्र बना के ऐसे, और उसके पीछे एक चोटी लटका देगा। इससे समझ में आ जाता है कि क्या है, वो गर्ल्स टॉयलेट है और ये बॉयज़ टॉयलेट है ना। इसका मतलब क्या क्या प्रयोग हो रहा है, साइन लैंग्वेज। ऐसे ही आपने देखा होगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या बना होता है, प्लस, तो ये क्या है, एक प्रकार की साइन है जिससे ये पता चल जाता है कि ये हॉस्पिटल है। मतलब साइन लैंग्वेज का हर जगह प्रयोग, बुझ रहे हैं, हर जगह प्रयोग होता है साइन लैंग्वेज का। ठीक है, कहीं भी, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल, तो मोबाइल का जो डिस्प्ले है, जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब के नीचे, यूट्यूब का जो पिक्चर होता है ना, यूट्यूब का पिक्चर का मतलब आई थिंक जो ऐप है, ऐप का जो लोगो है, कभी भी आपको कहा जाए कि यूट्यूब ओपन करो तो आप कभी भी उस यूट्यूब के लोगो को देखते हैं, ना कि उसके नीचे लिखा हुआ पढ़ते हैं कि यूट्यूब लिखा है। लोगो देख के तुरंत क्लिक करते हैं। इसका मतलब क्या आपने देखा है, साइन, सांकेतिक लैंग्वेज। आपने देख के दिमाग में फीड हो चुका है कि अच्छा ये वाला है व्हाट्सअप का साइन, ये है यूट्यूब का साइन, ये प्ले स्टोर का साइन, ये है मैप का साइन, है ना। ये जो भी साइन आप पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर देख के तुरंत उसको क्या करते हैं, क्लिक कर देते हो, वो साइन है, चिन्ह है। वही क्या है, सांकेतिक है। जब किसी कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है, हमको बुलाना होता है तो ऐसे बुलाते हैं,
है ना, ऐसे बुलाते हैं। इसका मतलब ये हमारे भी एक प्रकार का साइन है, सांकेतिक है, हम उसको संकेत दे रहे हैं और वो व्यक्ति समझ गया। जहाँ पे लिखित यानी रिटन और ओरल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, साइन का। और साइन का हर जगह प्रयोग, जैसे आपने देखा होगा कहीं मोड़ होता है तो मोड़ के आगे एक बोर्ड लगा होता है, बोर्ड के ऊपर तीर बना देते हैं। ऐसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि रास्ता है ये, ठीक है, मान लीजिए कि ये रास्ता ऐसे है ना, ये ऐसे जाना है तो यहाँ पे बोर्ड लगेगा, उस बोर्ड के ऊपर है ना ऐसे बोर्ड लगेगा तो यहाँ पे ऐसे दिखा देगा, ऐसे तीर बना के, है ना। इसका मतलब कि यहाँ से कोई गाड़ी आती है अगर तो उसको दिख जाएगा कि आगे क्या है, बेंड है, यानी मुड़ना है आगे की तरफ। ये भी क्या है, साइन लैंग्वेज है। हर जगह साइन लैंग्वेज का प्रयोग होता है। आप दुनिया के जो भी चीज़ सोचते हो ना, सब साइन लैंग्वेज में। आप कभी किसी स्टोर में जाओगे तो वहाँ भी पिक्चर बना होता है स्टोर का, ठीक है। जैसे फिल्म, जो आप फिल्म देखते हो वो भी कि इस फिल्म की कहानी क्या है, उस फिल्म के अंदर देखने से पहले उसका बैनर देखते हो। बैनर भी एक प्रकार का सांकेतिक लैंग्वेज है, ये बताता है कि इसमें ये हीरो काम किया है, ये हीरोइंस काम किए, इनकी मूवी का विलन कौन है, इसमें क्या क्या हुआ है, कौन फिल्म को बनाया है, ये सब क्या है, एक प्रकार की साइन लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये था हमारा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लाऊंगा सेंटेंस, है ना, सेंटेंस के प्रकार, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है ना, असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, ये टोटल सेंटेंस का टाइप्स और पूरा डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लैंग्वेज पढ़ाया वैसे ही सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लैंग्वेज का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।